नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यदि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न चार्ट में यदि शनिदेव 7th हाउस में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सप्तम भाव से हम हमारी मैरिज को देखते हैं। हमारी लाइफ में जो पार्टनरशिप है वो हम 7th हाउस से देखते हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो। हमारा पब्लिक ओपिनियन, हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं, ये भी आप 7th हाउस से देखते हैं। और हमारी हमारे अलावा जो कुछ भी हमारा दूसरा साइड है कि हम खुद को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम 7th हाउस से देखते हैं। सैटर्न की हम बात करें, शनिदेव एक कार्मिक प्लैनेट है। डेफिनेटली कार्मिक प्लैनेट इन द हाउस ऑफ मैरिज, तो यहाँ कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड की बातें भी होंगी। शनिदेव इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। वो एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है, तो डेफिनेटली वो डिले को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही सैटर्न इज अ डार्क प्लैनेट, तो स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करता है और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट चूंकि वो एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो समहाउ वो धीरे धीरे जो है स्टेबिलिटी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर, सैटर्न वो ग्रह है जो सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुँचती है। सैटर्न इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट। सो रिमेंबर, शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं, जो भी आपके कार्मिक ऋण है, वो आपको वहाँ डिले या स्ट्रगल ज़रूर देखना होता है जीवन में। बट चूंकि शनिदेव सप्तम भाव में काल पुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं यहाँ पर तुला राशि में जाकर, तो यहाँ सर्टन बैलेंस्ड बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव बातें जो मैंने स्टार्टिंग में कही वो भी है और नेगेटिव बातें भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात की अगर 7th लॉर्ड केतु के साथ कंजंक्ट है या सही राशियों में नहीं बैठे हैं, तो ये स्ट्रांगली दिखाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन मैरिज। सिर्फ शनिदेव सप्तम भाव में है और ये कह देना कि मैरिज डिले होगी, ये बात सही नहीं है। हाँ, यदि मान लीजिए आपके सप्तम भाव पर शनिदेव हैं और यहाँ अगर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जुपिटर इज ऑल्सो स्लो मूविंग प्लैनेट, वो भी एक राशि में लगभग 1 साल तक रहता है, तो फिर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज जो है वो डिले हो सकती है। चूंकि सैटर्न खुद स्टेबिलिटी को दिखाता है, सैटर्न इज अ डार्क प्लैनेट जो हमारी लाइफ में कर्म प्रधान है उनको दिखाता है, आपके कर्मों को दिखाता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन को दिखाता है। तो ये ज़रूर है कि आप कुछ उस प्रकार के होंगे जो किसी मैच्योर इंसान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो हो मैच्योर हो, स्टेबल हो, एक हायर अथॉरिटी पोजीशन पे हो। ये आपकी मन में एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि ख्वाहिश ज़रूर होगी, बिकॉज सैटर्न ही है जो मास को रिप्रेजेंट करता है। मास से मतलब मेरा, इफ़ यू आर ओनर ऑफ ए कंपनी, तो आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दैट इज द सैटर्न। तो शनिदेव, तो अगर ये प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में, तो डेफिनेटली दिखाता है कि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर अथॉरिटी हो। साथ ही पॉसिबिलिटी है कि देयर इज एज गैप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। दिस इज जस्ट द पॉसिबिलिटी, इसके अलावा अदर फैक्टर होते हैं, उससे हम लोग 100% ये कह सकते हैं, बट हाँ, संभावना ज़रूर है यहाँ पर। अब लाइफ पार्टनर की हम बात करें तो थोड़ा उनमें सर्टन वाला डोमिनेंस, सर्टन वाला क्वालिटी कह लीजिए, या सर्टन वाला जो साइड है वो ज़रूर होगा। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि माइट बी योर पार्टनर इज रूड, थोड़े रूड हों, या बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उनको पसंद ना हो, इस तरह कुछ पर्सनल लाइफ से ज़्यादा वो आप करियर पे फोकस्ड हो, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। पर साथ ही ये भी दिखाता है कि वो डिसिप्लिन्ड होंगे अपने जीवन में, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये ज़रूर है कि यहाँ पर दोनों गुण हैं आपके जीवन साथी में। एक थोड़ा डार्कर साइड पे है, तो एक थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट साइड पे है। हाँ, काफ़ी कुछ 7th लॉर्ड की पोज़ीशन डिसाइड करेगी एग्ज़ैक्टली हाउ योर पार्टनर इज़, या आपकी राशि में, आपके बर्थ चार्ट में शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, वो किन राशियों में, उससे मेन डिसाइड होगा कि उनका नेचर कैसा है। हाँ, हम एक ओवरव्यू ज़रूर एक चीज़ कह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि शनिदेव खुद
रिलेशनशिप के हाउस में है तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रस्ट इश्यू ज़रूर होता है या आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, ऐसा कह सकते हैं। और देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये आपके कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के आपके जीवन में जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हो। या तो ये कि आपके लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हों कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और सेकंड ये कि आपके सराउंडिंग में, आपके हो सकता है आपके माता-पिता या कोई और अगर हो, उनका रिलेशनशिप आपने बहुत सुंदर नहीं देखा हो, तो एक ये थॉट प्रोसेस बन जाना कि हाँ, कि व्हाट वी से ट्रस्ट इश्यू ईज़िली किसी की तरफ डेवलप नहीं हो पाता। रिमेंबर सैटर्न इन द 7th हाउस, तो आपके जीवन में जो रिलेशनशिप हैं वो डेफिनिटली डीप होंगे, सीरियस होंगे और काफ़ी हद तक कार्मिक भी होंगे। मतलब कि ये तय है कि आपकी जो तो सैटर्न इज़ अ कार्मिक प्लैनेट है, तो ये क्लियर कट है कि आपकी लाइफ में मैरिज के बाद चीज़ें डेफिनिटली बदलती हुई देखी जाएगी। इट इज़ अ प्योरली अ कार्मिक मैरिज। अब चीज़ें कैसे बदलती हुई देखी जाएगी? पॉजिटिव साइड पे भी ले सकते हैं, नेगेटिव साइड पे भी ले सकते हैं। हो सकता है आपका रूटीन बदल जाए। हो सकता है पहले आप इस प्रकार के हों कि आप डिसिप्लिन ना हो, आफ्टर मैरिज आप डिसिप्लिन बन जाएँ। अब वो ज़रूर है कि आपके पार्टनर के साथ आपसी तनातनी हो उस कारणों से, या अपने लाइफ पार्टनर से कुछ सीखें या उन्हें कुछ सिखाएँ, दोनों तरह से चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ, डेफ़िनिटली हाँ, अच्छा खासा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता हुआ देखा जाएगा मैरिज के बाद। आप ये कह सकते हैं कि मैरिज के बाद आप हर तरह से बिलीफ सिस्टम वाइज़, थॉट प्रोसेस वाइज़, बिहेवियर वाइज़, पब्लिक अपीयरेंस वाइज़ आप काफ़ी हद तक बदलते बदलते हुए देखे जाते हैं। यदि यहाँ राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है या 7th लॉर्ड यदि राहु केतु के साथ कंजंक्ट है, तो फिर थोड़े से मैरिज में आप कह सकते हैं कि इश्यूज़ बढ़ते हुए देखे जाते हैं। हाँ, एक और बात कि जैसा मैंने कहा कि ट्रस्ट इश्यू रहते हैं यहाँ पर इन जनरल, साथ ही आपकी जो एक आप कह लीजिए क्रेविंग है कि यू ऑलवेज़ एक्सपेक्ट व्हाट लॉयल लाइफ पार्टनर, कि आपका जीवन साथी कुछ इस प्रकार का हो जो हमेशा आपके साथ ही रहे, या किसी भी तरह से ऑपोजिट जेंडर की तरफ उनका जो इंटरैक्शन है वो लगभग-लगभग चाहते हैं कि ना के बराबर, आप ये कह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत थॉट प्रोसेस दिमाग में क्रिएट करती हुई देखी जाती है। कई बार आप सोचते भी कि ऐसा कुछ है तो नहीं। तो सैटर्न ज़रूर यहाँ पर इन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है कि कहीं न कहीं आपको जो हम कहते हैं कि मैरिज में एक इमोशनल गैप जो होता है वो होता हुआ देखा जाता है। या तो इस प्रकार से कि शुरुआत में आप लोग एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल ना हों, या समय के साथ फिर वो इमोशनल गैप बढ़ता हुआ देखा जाए। बट हाँ, ये ज़रूर है कि सैटर्न अगर यहाँ पर है तो सैटर्न चूँकि स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, तो आपके आपस में कितने झगड़े क्यों ना होते हों, आपके आपस में कितनी क्यों ना बनती हो, बट सैटर्न यहाँ लॉन्ग लास्टिंग मैरिज को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है, देखो अ, अगर 7th लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है, राहु केतु का इन्फ्लुएंस किसी तरह से है, नवमांश में 7वें भाव का स्वामी जाके डेबिलिएशन में है, तो हम बात कर सकते हैं कि यू आर मूविंग टुवर्ड अ डिवोर्स। बट जो मोस्टली मैंने केसेस देखे हैं पर चार्ट्स में, आप आपस में कितना भी लड़ झगड़ सकते हैं, बट सैटर्न यहाँ पर जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग मैरिज को दिखाता है। साथ ही चूँकि ये आपका हाउस ऑफ बिज़नेस है, यदि शनिदेव यहाँ अकेले बैठे हैं, तो ये एक बहुत सुंदर प्लेसमेंट है कि आप उस प्रकार के हो सकते हैं जो मल्टीटास्कर हो, एक समय पे 2-3 तरह के काम करते हुए देखे जाएँ, 2-3 तरह से इनकम सोर्स जनरेट करते हुए देखे जाएँ। सैटर्न इन द 7th हाउस इज़ प्योरली अ बिज़नेस प्लेसमेंट, और बिज़नेस प्लेसमेंट भी इस प्रकार का कि आप उस प्रकार के जो एक टीम बनाकर उसको लीड करते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो आप चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो। तो बिज़नेस को लेकर ये प्लेसमेंट डेफ़िनेटली बहुत सुंदर है, बट हाँ, आपको ये ज़रूर सीखना होगा कि आप जिन लोगों से जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऑफ़िस में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, एक बार उनका बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन ज़रूर करें आप, उनके बारे में एक बार जाँच-पड़ताल ज़रूर करें आप यहाँ पे। क्योंकि जैसा कि हमने कहा शनिदेव का जो मूल नेचर है वो थोड़ा डार्कर साइड है, स्ट्रगल को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये स्थिति भी ज़रूर बनती हुई देखी जाती है, कई बार हम लोग बिना सोचे-समझे कुछ अगर स्टार्ट कर लेते हैं, किसी को पार्टनर बना लेते हैं, तो फिर अभी नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म बाद जाकर यू फेस कि मैंने मेरे जीवन के इतने साल वेस्ट कर दिए। दिस इज़ व्हाट सैटर्न इन द 7th हाउस। तो शनिदेव 7वें भाव में है तो आप अपने जीवन में दोनों साइड एक्सपीरियंस करेंगे, पार्टनर के एंड से भी और आपके जो जीवन है आपका लाइफ उसके एंड से भी। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट सैटर्न इन द 7th हाउस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है
then kindly to like, share, subscribe. Thank you so much. Om Namah Shivaya.